जोहार दोस्तों, आप सभी को जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक प्रणाली यानी कि इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, है ना। हम लोग आज किस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर के सोशोलॉजी के सिलेबस में ये दिया हुआ। ठीक है, उसी को हम लोग जितने भी सिलेबस में दिया हो दोस्तों आप लोगों को सभी एग्जाम से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन भी लेके ला रहे हैं। ठीक है, ये जब आप लोग थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा देन उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को पूरे निचोड़ा जाएगा, यानी कि पूरा आप लोग को रटाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होम साइंस और साइकोलॉजी के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को मंडे से आप लोग का साइकोलॉजी और होम साइंस का भी क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मंडे को सुबह में आप लोग को टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो आप लोग सोशियोलॉजी क्लास है रोज़ ये आप लोग 8 बजे रहने वाला है। ठीक है, पहले 6 बजे था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से दोस्तों आप लोग 8 बजे अब रहेगा। ठीक है, तो आप लोग 8 बजे लाइव रहिएगा। और जितने भी सिलेबस आप लोग को दिया हुआ है, चाहे साइंस हो, जीके हो, हिंदी हो, यानी जितने भी सब्जेक्ट आप लोग का है झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन में आप लोग सारा एकदम बिल्कुल मुफ्त में कराया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग लगे रहिए। जितना मैं मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ आप लोग भी उतना हमसे अधिक मेहनत कीजिए। ठीक है, और आप लोग एक सीट पक्का करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और देखिए कोई भी चीज़ को दीर्घ निश्चय से अगर ठान लेते हैं तो आप लोग को निश्चित ही रूप से आप लोग को सफलता मिलेगा। बस आप लोग को ठानना है। नहीं बोला जाता है मान लो तो हार है, नहीं तो फिर जीत है। इसीलिए आप लोग जैसा माइंड को कीजिएगा उसी तरह आप लोग का टेंशन मतलब माइंड में भी आएगा, है ना। आप लोग चाहिएगा हम लोग को पढ़ना है, डेट मीन्स पढ़ना है, तो आप लोग का होगा, है ना। और बहुत अभ्यर्थीगण एग्जाम के लेके भी टेंशन में रहते हैं। एग्ज़ाम के लेके आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग का सही समय में हो जाएगा। राइट, आप लोग पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए ना, है ना। सिलेबस आप लोग अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ और आप लोग को एग्ज़ाम का टेंशन है ना। मेहनत कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, फल आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जैसा कि आप सभी को बताएं क्या पढ़ेंगे, आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली क्या है, तो देखिए आर्थिक समाज शास्त्र विभिन्न आर्थिक घटनाओं का सामाजिक कारण और प्रभाव का अध्ययन है ना। आर्थिक प्रणाली क्या है, सामाजिक समाजशास्त्र के आर्थिक घटनाओं का सामाजिक और प्रभाव का अध्ययन होता है। इस क्षेत्र को मोटे तौर पर शास्त्रीय काल और समकालीन काल में विभाजित किया जा सकता है ना। और इस क्षेत्र को मोटे तौर पर शास्त्रकार और समकालीन काल में इसको बांटा जा सकता है, जिसे नए आर्थिक समाजशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। राइट, देखिए शास्त्रीय काल विशेष रूप से आधुनिकता और इसके घटक पहलू से संबंधित था, जिसमें युक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, शहरीकरण और सामाजिकरण, स्तरीकरण शामिल थे। चूँकि समाजशास्त्र मुख्य रूप से पूंजीवादी आधुनिकता की प्रतिक्रियाओं के रूप में उभरा है। अर्थशास्त्र ने बहुत क्लासिक समाजशास्त्रीय जांच में भूमिका निभाई है। विशिष्ट शब्द आर्थिक समाजशास्त्र पहली बार 1889 ईस्वी में विलियम स्टैनली जेम्स द्वारा गढ़ा गया। बाद में 1890 और 1920 के बीच एमिल दुर्खी, मैक्स वेबर और जॉर्ज सीमेल के कार्यों में इसका उपयोग किया गया। अर्थशास्त्र और धर्म के बीच संबंध के बारे में वेबर का काम और आधुनिक पश्चिम का सांस्कृतिक मोहभंग शायद आर्थिक समाजशास्त्र के क्लासिक काल में निर्धारित दृष्टिकोण का सबसे अधिक प्रतिनिधि है। राइट, देखिए इसको आप लोग रोक रोक के इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको नोट डाउन करते जाइए और बाद में इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, दोबारा वीडियो आप लोग को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। राइट, देखिए समकालीन आर्थिक समाजशास्त्र में आर्थिक घटनाओं के सभी आधुनिक समाज पहलुओं का अध्ययन शामिल हो सकता है। इस प्रकार आर्थिक समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर संबंध में एक क्षेत्र माना जा सकता है। समकालीन आर्थिक समाजशास्त्र में जांच के लगातार क्षेत्रों में आर्थिक आदान प्रदान के सामाजिक परिणाम, उनमें शामिल सामाजिक अर्थ और वे सामाजिक संपर्क शामिल हैं जो उन्हें सुविधाजनक बनाते हैं या फिर बाधित करते हैं। राइट, हम लोग देखेंगे अब शास्त्र क्या है।
देखिए, आर्थिक समाजशास्त्र आर्थिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में उभरा, विशेष रूप से समाज पर निभाने वाली आर्थिक संरचनाओं और संस्थानों की भूमिका और एक समाज द्वारा आर्थिक संरचनाओं और संस्थानों की प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देना। पूंजी और आधुनिकता के बीच संबंध एक प्रमुख मुद्दा है, जिसे शायद वेबर की द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 और सीमेल की द फिलॉसफी ऑफ मनी 1900 में सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया। ऐसा कहा जा सकता है कि आर्थिक समाजशास्त्र की शुरुआत टॉकविले की डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 से 40 और द ओल्ड रिजिम एंड द रेवोल्यूशन 1856 से हुई। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद यह प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा कि आर्थिक ताकतें बुनियादी स्तर पर समाज की संरचना को कैसे प्रभावित करती है। एमिल दुर्खिम की द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1922 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, सब आप लोग डेट भी याद करते जाइएगा, ठीक है, पूछ देगा आप लोग का। द विजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का मतलब कौन प्रकाशित किया था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमिल दुर्खिम, है ना। कब किया था, तो 1922 ईस्वी में, राइट। जबकि मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी उसी वर्ष से रिलीज हुई थी। ये भी पूछ सकता है, इससे भी प्रश्न बन सकता है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी का कौन इसको प्रकाशित किया था, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर, राइट। मैक्स वेबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब बात करते हैं समसामयिक, यानी कि करेंट, है ना। समसामयिक मतलब क्या होता है, करेंट होता है, जैसा कि आप सभी को भली बात ही पता होगा। देखिए, समसामयिक आर्थिक समस्या से विशेष रूप से आर्थिक आदान प्रदान के सामाजिक परिणामों, उनमें शामिल होने वाले सामाजिक अर्थों और उनके द्वारा सुगम या बाधित होने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आधुनिक आर्थिक समाजशास्त्र में प्रभावशाली हस्तियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रेड एल ब्लॉक, जेम्स कोलमैन, पाउला इंग्लैंड, मार्क ग्रेनवेटर, हैरिसन, व्हाइटफॉल, डेमिग्यो, जोएल एम पोडोली, लिनेट स्पीलमैन, रिचर्ड स्वेडबर्ग, विवियाना जेली क्या है, जेलीजर शामिल है ना। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूरोप में कार्लो ट्रिगिलिया, डोनाल्ड एंग्स, मैकेंजी, लॉरेंट थेवेनॉट और जेम्स बेकट है, राइट, जिन्होंने सामाजिक अर्थशास्त्र का विचार विकसित किया है। और चक साबेल, वोल्फगैंग स्टिक और माइकल मूसो, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था समाजशास्त्र की परंपरा में काम करते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान गणितीय विश्लेषण और उपयोगिता अधिकतमीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कुछ लोगों ने शास्त्र को सामाजिक विज्ञान में अपनी जड़ों से हटकर एक अनुशासन के रूप में देखा है। अर्थशास्त्र या आर्थिक नीति की कई आलोचनाएं इस आरोप से शुरू होती है कि अमूर्त मॉडलिंग में कुछ प्रमुख सामाजिक घटनाएं गायब हैं, जिन्हें संबोधित करने की भी आवश्यकता है ना। आर्थिक समाजशास्त्र समाजशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्रियों द्वारा पारंपरिक रूप से संबोधित किए जाने वाले प्रश्नों को समाजशास्त्री शब्दों में फिर से परिभाषित करने का एक प्रयास। इस प्रकार यह अर्थशास्त्रियों जैसे गैरी बेकर द्वारा सामाजिक स्थितियों के विश्लेषण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से उपयोगिता, अधिकतमकरण और गेम सिद्धांत लाने के प्रयास का भी उत्तर है, जो स्पष्ट रूप से उत्पादन या व्यापार से संबंधित नहीं है। कार्ल पोलानी अपनी पुस्तक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में अमेंडेंस के विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले सिद्धांतकार थे, जिसका मतलब होता है कि अर्थशास्त्र सामाजिक संस्थानों में अमेंडेड है जो महत्वपूर्ण है, ताकि बाजार मानव जीवन के अन्य पहलुओं को नष्ट न करे। अमेंडनेस की अवधारणा उन समाजशास्त्रियों की सेवा करती है जो तकनीकी विकास का अध्ययन करते हैं। मार्क ग्रानोवेटर और पैट्रिक मैकगायर ने सामाजिक नेटवर्क का मानचित्रण किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्युत उद्योग के अर्थशास्त्र को निर्धारित किया है। रोनिन समीर ने विश्लेषण किया कि अनिवार्य फिलिस्तीन में विद्युतीकरण ने जाति आधारित दोहरी अर्थव्यवस्था के निर्माण को कैसे सुविधाजनक बनाया।
हालांकि पोलैनी के बाजार संदेह के स्वरूप की समाज के आर्थिकरण को सीमित करने के बजाय तीव्र करने के लिए आलोचना की गई है ना। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, तो आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन करके उसको अपने से भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग का एग्ज़ाम 100% होगा। इसी 2024 में आप लोग का एक सीट लेना है। ठीक है, ये मान के चलिए अभी 2 महीना तो बीत गया सो बीत गया है ना। बीते हुए कल को कभी याद नहीं करना चाहिए ना, फ्यूचर को लेके चिंतित होना चाहिए। बस आप प्रेजेंट टाइम को बेहतर बनाइए, आपका फ्यूचर भी ब्राइटनेस ही होगा। राइट, तो फ्यूचर के टेंशन में अभी वर्तमान में टेंशन में रहिएगा, डिप्रेशन में रहिएगा, तो फ्यूचर भी आपका उसी तरह होगा। इसलिए प्रेजेंट को अच्छा कीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रांग हो जाएगा। राइट, और एक बात आप लोग जान लीजिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक जीत की आवश्यकता होता है ना। नहीं बोला जाता है जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। कोई चीज़ आप लोग को ठान लीजिए, हमको ये चाहिए तो चाहिए, आप लोग को निश्चित रूप से 100% उस चीज़ मिल जाएगा। और पहले ही सोचेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमसे नहीं होगा, तो आपका 100% आपसे नहीं होगा। कोई भी चीज़ को, अब किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए, जो भी चीज़ अगर ठान लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से वो हासिल हो ही जाता है। ठीक है, बस दीर्घ संकल्प होना चाहिए। ठीक है, आपका निश्चित ही वो हो जाएगा। राइट, तो इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी ये साझा करने का प्रयास कीजिए, वो लोग भी इसको देख सके और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से करेक्ट कर सके, और वो लोग भी आप लोग की तरह एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके और अपना एक सीट पक्का कर सके। राइट, तो फटाफट शेयर कीजिए, और इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।